हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर है 7 जनवरी 2026 का। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेम्स डी थॉमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संगठन में परस्पर निर्भरता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है विभेदीकृत परस्पर निर्भरता, क्रमिक परस्पर निर्भरता, परस्पर आश्रितता, संकलित परस्पर निर्भरता। According to James D. Thomson, which of the following is not a type of independence in a organization? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, डिफरेंटेड इंडिपेंडेंस, यानी विभेदीकृत परस्पर निर्भरता। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। जेम्स डी थॉमसन ने अपने संगठन सिद्धांत में 3 प्रकार की परस्पर निर्भरता यानी इंडिपेंडेंस बताई है। पहला है संकलित पूलिड, दूसरा क्रमिक यानी सिक्वेंटल, और तीसरा पारस्परिक। विभेदीकृत परस्पर निर्भरता में शामिल नहीं है। ये जो तीनों है ये किस में ये जो है विभेदीकृत जो परस्परता है ये किस में शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं। इन्होंने 3 बताई है, संकलित, क्रमिक और पारस्परिक। क्वेश्चन नंबर 12, चार्नोलॉजिकल अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिक्स एक्ट एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है इसे। पहला नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, फिर दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तीसरा एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, डी है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ई है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो इसको क्रम वाइज लगाना है आपको। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित नीतियों अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना और जैविक विविधता अधिनियम। तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। पहले आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, दूसरे नंबर पे है आपका सी एयर एक्ट 1881, तीसरे नंबर पे है ई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फिर फोर्थ नंबर पे है ए नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, एंड लास्ट जो है डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। सही क्रम में है। सबसे पहला जो क्रम है आपका 1972 वन्य संरक्षण अधिनियम, फिर दूसरा है आपका वन्य प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT 2010। इसलिए सही आंसर क्या है? BCEAD। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, नीति शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 नीति शास्त्र। ये जो है कौटिल्य ने नहीं लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कौटिल्य? अर्थशास्त्र, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति और या नीति शास्त्र। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4 नीति शास्त्र। एक्सप्लेनेशन, नीति शास्त्र या नीति सार मुख्य रूप से कामन द्वारा लिखी गई रचना मानी जाती है, जबकि
अर्थशास्त्र चाणक्य नीति और कौटिल्य नीति सीधे चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से संबद्ध है। तो आप ये इसके थ्रू भी अलग कर सकते थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैचअप करना ऑथर और उनकी बुक से। बेल एंड न्यू बाय पैट्रिक एमसिनल, एलन बैमन और गुडे एंड हार्ट। तो इनकी कौन सी बुक किसने लिखी है, आइए मैचअप करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बेल एंड न्यू बाय। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, डूइंग सोशोलॉजिकल रिसर्च। किसने लिखी है, बेल एंड न्यू बाय ने। पैट्रिक मैकनेल, इन्होंने लिखे रिसर्च मेथड। एलन बैमन, सोशल रिसर्च मेथड। और गुडे एंड हार्ट ने लिखे मेथड इन सोशल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जनहित याचिका किससे संबंधित नियमों पर छूट देती है। ऑप्शन है ऑडी अल्टरम पार्टेम, लॉरेस स्टडी, क्वाइट एम्प्टर या इजुस्टडम जेनेरिस। Public interest litigation PIL in India relax the rules related to which of the following। किससे रिलेटेड है ये, किससे संबंधित है जनहित याचिका। ऑडिट अल्टरम पर्टम, लोकस सैंडी, क्वाइट एम्पर्टर या इजुस्डम जेनेरिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, लोकस स्टडी के द्वारा इनके नियमों से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, जनहित याचिका यानी कि PIL का मुख्य सिद्धांत पारंपरिक लोकस स्टडी सुनवाई की अधिकार यानी कि सुनवाई का अधिकार के नियम को उदार बनाना या उसमें छूट देना है। इसके तहत कोई भी सार्वजनिक रूप में जागरूक व्यक्ति या संस्था पीड़ितों की ओर से आंदोलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस और ग्रिस की परिपक्वता अपरिपक्वता सिद्धांत में एक चरण नहीं है। क्या यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं है, वो बताना है। तो ऑप्शन है आपका शिशु की निष्क्रियता से वयस्क गतिविधि की ओर, सापेक्ष स्वतंत्रता से निर्भरता की ओर, अल्पकालिक से दीर्घकालिक दृष्टिकोण तक, अधीनस्थ सामाजिक परिस्थिति से समान सामाजिक परिस्थिति तक। Which of the following is not a stage shift in Chris or Gris maternity immunity theory? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड, फ्रॉम रिलेटेड इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेंस यानी सापेक्ष स्वतंत्रता से निर्भरता की ओर। एक्सप्लेनेशन है, क्रिस और ग्रिस के अनुसार मानव विकास निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कम से कम 4 वर्षों तक अपने पद पर रहने वाले भारत के कैबिनेट सचिवों के नाम चुनें जो 4 वर्ष तक अपने पद पर रह चुके हैं। ऑप्शन में है आपके NR पिल्लई, YN सुखथंकार, BD पांडे, प्रदीप कुमार सिन्हा या PK कौल।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 BCD। सेलेक्ट द नेम्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हुज रिमाइंड ऑफ इन ऑफिस फॉर एट लीस्ट 4 ईयर, जो 4 साल से रह चुके हैं उनके बताने हैं पद पे रहने वाले। तो NR पिल्लई कब से कब तक थे? 1950 से 1953 तक, 1950 से 1953 तक। YN सुखथंकार 1953 से 57 तक। तो ये तो होंगे नहीं ए, क्योंकि इनका तो 3 ही साल हो रहा है। BD पांडे ये है 1972 से 1977 तक। प्रदीप कुमार सिन्हा 2015 से 2019 तक। PK कौल ये कब से कब तक थे? 1985 से 1986 तक, ये 1 ईयर के लिए, तो ये नहीं है। कौन कौन है? YN थुंकार, BD पांडे और प्रदीप कुमार सिन्हा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विषयों को भारत के संविधान में अनेक उल्लेख क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। पहला है ऑप्शन नगर पालिकाओं में संरचना, सेकंड जिला योजना के लिए समिति, थर्ड है महानगर योजना के लिए समिति, फोर्थ है वार्ड समिति की संरचना एंड फिफ्थ है सहकारी समितियों का निगमन। ये जो संविधान है उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रम वाइज लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग टॉपिक ऑफ द chronological numerical order as they appear in the Constitution of India। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी कौन से एक्ट में आया था? 243R में। कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कब आया था? 243ZD में आर्टिकल। कमेटी ऑफ म्यूनसिपल प्लानिंग एक्ट 243ZE में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी एक्ट 1943S में। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 243ZI में। यानी कि आपका ऑप्शन कैसे होगा? A नंबर 1, फिर D नंबर 2, फिर B नंबर 3, फिर C आपका नंबर 4 एंड E आपका नंबर 5। पहले आएगा 243R, आर्टिकल 243S, आर्टिकल 243ZD, आर्टिकल 243ZE एंड लास्ट में आर्टिकल 243ZI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों विषयों को उनके उल्लेख क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद का सचिवालय, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर D। अरेंज द फॉलोइंग आर्टिकल टॉपिक इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर एज दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या है आपका E, आर्टिकल 82 यानी कि रीडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। फिर उसके बाद है आपका नंबर 2, ड्यूरिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 83। फिर नंबर 3 पे आता है आपका 3, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन एक्ट 85 एंड इसके बाद ऑप्शन A 4th नंबर पे, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट,
87 एंड लास्ट डी 5 नंबर पे सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट 1998। ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, मैचिंग करनी है प्रावधान और विषय वस्तु से। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 ए, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 136। प्रोविजन एंड सब्जेक्ट मैटर। आर्टिकल 124, इसका करेक्ट आंसर है मैचिंग का ऑप्शन नंबर 2। आर्टिकल 124 थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश हुआ था आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 124 ए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आर्टिकल 129 4, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 136 सेकेंड, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।